हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी मूवी का नाम है पास्ट लाइफ, जिसकी IMDb रेटिंग्स है 8 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पे ये 97% फ्रेश है। ये मूवी हमें बताती है कि किस तरीके से कुछ लोग बेहतर ज़िंदगी पाने में या कुछ हासिल करने में इतना खो जाते हैं कि वो अपने कीमती रिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम 3 लोगों को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं। यहाँ एक अनसीन कपल इन तीनों के बीच आखिर क्या रिलेशन हो सकता है ये डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं हो सकता है ये वाइट मैन और एशियन लड़की हस्बैंड एंड वाइफ हो और वो एशियन लड़का उसका भाई हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों एशियन लड़की और लड़का यहाँ घूमने आए हों और ये वाइट लड़का इनका टूरिस्ट गाइड हो। और इसी तरह के वो कुछ रिलेशंस और भी गेस करते हैं। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 24 साल पहले का। हम मिलते हैं नायोंग और हेसोंग से। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों स्कूल से आ रहे थे, बट नायोंग रो रही थी क्योंकि आज वो क्लास में सेकंड आई है और हेसोंग फर्स्ट। तो हेसोंग उसे समझाता है कि वो हमेशा सेकंड आता था, तो क्या वो रोता था? नहीं ना, फिर वो क्यों रो रही है इतनी सी बात के लिए। यहाँ से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पे नायोंग की मॉम उससे पूछती है क्या स्कूल में उसे कोई पसंद है, तो नायोंग उसे हेसोंग का नाम बताती है और ये भी कहती है कि वो बड़े होकर उससे शादी करना चाहती है। तो नायोंग की मॉम उससे पूछती है क्या वो उसके साथ डेट पे जाना चाहेगी, तो नायोंग इस पर खुशी खुशी हाँ कहती है। नेक्स्ट डे नायोंग और हेसोंग पूरा दिन साथ बिताते हैं। हम दोनों की मॉम्स को बात करते हुए देखते हैं। नायोंग की मॉम कहती है दरअसल वो लोग जल्द ही कोरिया से इमिग्रेट करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को कुछ अच्छी यादें देना चाहती है। तो इस पे हेसोंग की मॉम कहती है कि आखिर तुम लोग चाह क्यों रहे हो? नायोंग के डैडी एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर हैं और तुम भी एक अच्छी आर्टिस्ट हो। तो नायोंग की मॉम कहती है सब कुछ अच्छा है यहाँ, मगर कहीं पहुँचने के लिए कहीं से तो निकलना होगा ना। यहाँ हम नायोंग और हेसोंग के बीच फीलिंग्स डेवलप होते हुए देखते हैं। हेसोंग भी उदास था नायोंग के जाने से। घर जाते वक्त जब दोनों के रास्ते अलग होते हैं तो हेसोंग उसे आवाज़ देता है जैसे उसे कुछ कहना हो उसको, मगर वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद नायोंग और उसकी पूरी फैमिली टोरंटो चली जाती है। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर हेसोंग ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और उधर नायोंग जो अब नौरा बन चुकी है, न्यूयॉर्क में एक प्ले राइटर की जॉब कर रही है। एक दिन वो अपनी मॉम से अपने बचपन के कोरियन दोस्तों के बारे में बात कर रही थी और उन्हें फेसबुक पे ढूंढ रही थी। नायोंग उस लड़की के बारे में पूछती है जिसके साथ वो बचपन में डेट पे गई थी। तो उसे ही ढूंढने के लिए वो अपने डैड के मूवी वाले प्रोफाइल में जाती है, जहां वो हेसोंग का मैसेज देखती है। उसमें लिखा था कि वो नायोंग को ढूंढ रहा है और हो सके तो वो उससे कांटेक्ट करना चाहता है। तो नायोंग उसकी प्रोफाइल खोलती है और उसे मैसेज करती है कि देखने के लिए कि क्या अभी भी वो उसे याद है। इधर हेसोंग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है। वो ड्रंक था तो वो नायोंग का मैसेज इग्नोर कर देता है, मगर जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो तो बिल्कुल सरप्राइज था नायोंग के मैसेज से। तो अब वो दोनों 12 साल बाद वीडियो कॉल पे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, मगर साथ ही साथ वो खुश भी बहुत थे। ऐसे ही दोनों कई महीनों तक बात करते हैं और एक दूसरे से मिलने का वादा भी करते हैं, मगर टाइम डिफरेंस होने के कारण कभी कभी वो बात नहीं कर पाते थे। तो नायोंग एक दिन पूछ ही लेती है कि वो न्यूयॉर्क कब आ रहा है, लेकिन दोनों ही जानते थे कि वो साल भर से पहले तो नहीं मिल सकते थे, क्योंकि हेसोंग को अपने लैंग्वेज एक्सचेंज के लिए चाइना जाना था और नायोंग को आर्टिस्ट रेसिडेंसी में जाना था। तो नायोंग डिसाइड करती है कि अब वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्यूयॉर्क अपना सपना पूरा करने आई है, मगर उसका सारा ध्यान हमेशा हेसोंग पर ही रहता है। ऐसा कब तक चलेगा आखिर? हेसोंग ये सुन के बहुत उदास होता है, तो ना चाहते हुए भी दोनों बात करना बंद कर देते हैं, मगर वो एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। अब कुछ वक्त बीत जाता है। नायोंग आर्टिस्ट रेसिडेंसी में चली जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात आर्थर से होती है। वो आर्थर को बताती है कि जब भी हम किसी से टकराते हैं, मीन्स पिछले जन्म में हमारे बीच ज़रूर कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा, और हम किसी से जब शादी करते हैं तो उनके बीच इन्योन की 8000 लेयर्स होती है। यहाँ पे इन्योन का मतलब होता है किस्मत, फेट। तो आर्थर पूछता है कि तुम्हें बिलीव है इन्योन पे? तो नायोंग कहती है हो सकता है, शायद ये कोरियन सबको सिड्यूस करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे दोनों किस करते हैं, मीन्स कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। इधर हेसोंग भी चाइना चला जाता है और हम देखते हैं हेसोंग और एक लड़की को, मीन्स कि शायद ये दोनों भी अब डेट करेंगे। इसी के साथ और 12 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि नायोंग और आर्थर ने शादी कर ली है। वो दोनों न्यूयॉर्क में ही रहते हैं और दोनों ही राइटर्स की जॉब करते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। इधर कोरिया में हेसोंग भी एक अच्छी जॉब कर रहा होता है
और वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है कुछ दिनों के लिए। तो इस पर उसके दोस्त मजाक में पूछते हैं क्या वो उसी लड़की से तो मिलने नहीं जा रहा जिसे वह बचपन में लाइक किया करता था। तो इस बात को अवॉइड करने के लिए हेसोंग कहता है अब तो उसकी शादी हो गई है, वो न्यूयॉर्क बस घूमने जा रहा है। अब कुछ दिनों बाद हेसोंग न्यूयॉर्क पहुंचता है, मगर बारिश होने के कारण ना वो कहीं घूम पाता है और ना ही नायोंग से मिल पाता है। मगर एक दिन वो दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश होते हैं। दोनों हग करते हैं और उन्हें तो बिलीव ही नहीं होता कि 24 सालों बाद वो मिल रहे हैं। नायोंग हेसोंग को न्यूयॉर्क घुमाती है और बातों बातों में वो अपने हस्बैंड के बारे में भी बताती है। वो उसे पूछती है कि वो शादी कब कर रहा है। इस पे हेसोंग कहता है कि अभी वो इतना नहीं कमा रहा कि शादी कर सके। यहाँ वो ये भी बताता है कि उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। इन्हीं सब बातों के दौरान नायोंग पूछती है कि वो 12 साल पहले उसे क्यों ढूंढ रहा था। तो वो कहता है कि वो अचानक ही चली गई और उससे एक बार मिलना चाहता था, वो बात करना चाहता था। अब इसका जवाब नहीं है कि वो ऐसा क्यों चाहता था। इस पे नायोंग कहती है कि वो तो बच्चे थे। तो हेसोंग कहता है शायद वो 12 साल पहले जब बात करते थे तब भी बच्चे ही थे। इस पे नायोंग कहती है मगर अब वो बच्चे नहीं रहे। यहाँ हम हेसोंग की बातों से समझ पाते हैं कि वो आज भी उसे पसंद करता है। घर आकर नायोंग आर्थर को बताती है कि वो सही था, हेसोंग उससे ही मिलने आया है। यहाँ नायोंग आर्थर को हेसोंग के बारे में काफ़ी बातें बता रही होती है। तो आर्थर पूछता है क्या वो उसको अभी भी लाइक करती है। इस पर नायोंग कहती है नहीं, वो बस अच्छे दोस्त हैं। वो पूछती है कि उसे इस बात से बुरा तो नहीं लगा कि वो हेसोंग से मिलने गई थी। वो कहता है वो इतनी दूर से तुमसे मिलने आया है और वो ये तो नहीं कह सकता कि उससे मिलो मत। वो उससे पूछता है कहीं वो उसे छोड़कर हेसोंग के साथ भागने का तो नहीं सोच रही। तो नायोंग सार्कास्टिकली कहती है कि हाँ, मैं अपने करियर न्यूयॉर्क और तुम्हें छोड़ के भागने का ही तो सोच रही थी। इस पे दोनों हंसने लगते हैं। रात में आर्थर कहता है कि तुम्हारे और हेसोंग की कहानी मेरी और तुम्हारी कहानी से बहुत अच्छी है। जहाँ चाइल्डहुड लवर्स 24 साल बाद मिलते हैं वहीं हमारी कहानी कितनी बोरिंग है। हम राइटर्स रेजिडेंसी में मिले, जब पता चला कि हम एक ही शहर में रह रहे हैं तो रेंट बचाने के लिए हम साथ रहने लगे। हमने शादी जल्दी कर ली ताकि तुम्हें ग्रीन कार्ड मिल सके। वो पूछता है कि अगर उसे राइटर्स रेजिडेंसी पे कोई और मिलता तो आज उसकी जगह पे कोई और यहाँ लेटा होता। तो नोरा कहती है वो ये सब नहीं जानती मगर यही उसकी करंट लाइफ है और ये वो उसके साथ जीना चाहती है। नेक्स्ट डे हेसोंग का आखिरी दिन होता है तो नोरा उसे फेरी राइड पर लेके जाती है और इवनिंग में आर्थर से मिलवाने के लिए वो उसे घर लेकर आती है। आर्थर और हेसोंग एक दूसरे से मिलके थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। इसके बाद वो तीनों एक बार में जाते हैं और ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ नोरा आर्थर और हेसोंग को एक दूसरे की बातें ट्रांसलेट करके बता रही होती है, मगर थोड़ी देर बाद हेसोंग और नोरा कोरियन में ही बातें करने लगते हैं और आर्थर यहाँ लेफ्ट आउट फील करता है। हेसोंग कहता है कि पिछले जन्म में वो एक दूसरे के क्या रहे होंगे, या वो अगर कोरिया छोड़ के जाती ही नहीं या वो 12 साल पहले न्यूयॉर्क आ जाता तो उनका आज क्या रिश्ता होता। क्या उनकी शादी हो जाती या बच्चे होते। दोनों ऐसे ही हंसते हंसते सोचते हैं कि आखिर उनका क्या रिश्ता हो सकता था। कुछ देर बाद जब नोरा वॉशरूम जाती है तो हेसोंग आर्थर से माफ़ी मांगता है कि वो और नोरा बातें करने लग गए तो उसे काफ़ी अकेला फील हुआ होगा, जिसके लिए वो बहुत सॉरी फील कर रहा है। इस पे आर्थर कहता है कि उसे अच्छा लगा वो नोरा से मिलने आया और उसे भी उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हेसोंग के जाने का वक्त हो गया था। हेसोंग यहाँ उसे और नोरा को कोरिया आने के लिए इनवाइट करता है तो नोरा उसे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाती है और कैब का वेट करते वक्त दोनों एक दूसरे को बस चुपचाप देख रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद कैब आ जाती है। हेसोंग और नोरा हग करते हैं लेकिन कैब में बैठने से पहले हेसोंग नोरा को मुड़कर नायोंग कहकर पुकारता है जैसे उसने 24 साल पहले कहा था। वो कहता है इस जन्म में शायद यही हमारे नसीब में था, मगर अगले जन्म में हमारा क्या रिश्ता हो सकता है। इस पे नोरा कहती है उसे नहीं पता। अब हेसोंग कैब में बैठ के चला जाता है। नोरा अपने घर की तरफ वापस आ रही होती है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो आर्थर को देखते ही उसके बाहों में गिर जाती है और बहुत रोने लगती है। तो आर्थर उसे घर के अंदर ले जाता है और हेसोंग एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और हेसोंग और नोरा का कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है। जहाँ नोरा एक प्रैक्टिकल लड़की है जिसके लिए उसका प्रेजेंट बस मैटर करता है, वहीं हेसोंग कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जी रहा होता है और आज भी नोरा को वो पसंद करता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है।
नोरा भी हेसोंग को पसंद करती है, मगर कहीं ना कहीं उसे अपने करियर और न्यूयॉर्क से ज़्यादा प्यार है, इसलिए उसने बस एक ग्रीन कार्ड के लिए आर्थर से जल्दी शादी कर ली। इन सब में मुझे आर्थर के कैरेक्टर के लिए बुरा लगा। अब आप बोलेंगे कि अगर नोरा इतनी ही प्रैक्टिकल है तो वो हेसोंग के जाने के बाद रोई क्यों? तो बता दूं कि उसे कोई रिग्रेट नहीं था कि वो हेसोंग के साथ साउथ कोरिया क्यों नहीं भाग गई। वो बस हेसोंग के लिए दुखी थी कि आज भी वो उसको क्यों पसंद करता है। श्योरली कुछ दिनों में नोरा अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाएगी, वहीं हेसोंग उसे पूरी लाइफ याद रखेगा, इसकी पूरी गारंटी है। सो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और मूवी के साथ। टेक केयर।